नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, परिवार, समाज के साथ ही कई मुद्दों पर नियम बताए हैं। ये सभी नियम वर्तमान समय में कठोर भी हैं और प्रासंगिक भी हैं। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि आखिर क्यों पुरुष का अपनी पत्नी से मोह भंग होता है और क्यों वो दूसरी औरत के प्रति सम्मोहित हो जाता है। शादी के बाद स्त्री पुरुष का किसी अन्य के प्रति आकर्षित होना सामान्य बात है। ये गलत नहीं है, लेकिन जब ये आकर्षण प्रशंसा से कहीं आगे बढ़ जाए तो नया रिश्ता बनता है जो हमारे समाज में स्वीकार नहीं है। दोस्तों, ऐसा बना नया रिश्ता पुराने से पुराने प्रेम संबंध और शादी को तोड़ने की क्षमता रखता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि वे कौन से कारण हैं जो कि पुरुष किसी दूसरी स्त्री की तरफ आकर्षित होने लगता है और अपनी पत्नी को छोड़कर उसे दूसरी स्त्री में मजा आने लगता है और वो उसकी तरफ सम्मोहित हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी जानकारी से रूबरू करवाने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, बने रहना वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और सीखने वाला है। आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में अब आगे। दोस्तों, सबसे पहला कारण आचार्य चाणक्य जी बताते हैं वाणी में मधुरता की कमी होना। चाणक्य नीति के अनुसार समय के साथ साथ वैवाहिक रिश्तों में कड़वाहट की वजह से वाणी की मधुरता में कमी होती जाती है। ऐसे में घर की स्त्री हो या पुरुष, घर के बाहर वो मधुरता तलाशने लगते हैं और बस यहीं से परेशानी शुरू हो जाती है। एक वैवाहिक रिश्ते में दूसरे सुखों के साथ ही मानसिक सुख भी मायने रखता है, जिसकी कमी रिश्ते तोड़ देती है। दोस्तों, अगला पॉइंट है आकर्षण की कमी। जब पति पत्नी एक दूसरे पर ध्यान नहीं देते या फिर एक दूसरे को पूरा समय नहीं देते हैं या फिर सिर्फ एक दूसरे की खामियों को गिनते रहते हैं, तो ऐसे में रिश्तों में खटास पैदा होने लगती है। ऐसे में पति अपनी पत्नी की जगह किसी और स्त्री की तरफ आकर्षित हो जाता है। दोस्तों, अगला कारण है भरोसे की कमी। आप लोग तो जानते ही होंगे कि वैवाहिक जीवन की सबसे बड़ी ताकत भरोसा है। अगर स्त्री ये भरोसा तोड़ती है तो पुरुष, और अगर पुरुष ये भरोसा तोड़ता है तो स्त्री घर के बाहर रिश्तों की तलाश करने लगती है। अपनी जरूरतों के लिए ऐसी स्त्री पुरुष एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कहीं आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगला कारण है संतान की नई जिम्मेदारी। शादीशुदा जिंदगी में पति पत्नी के बीच संतान होने के बाद कभी कभी रिश्तों में बदलाव आ जाता है। स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिता पाते हैं। ऐसे में चंचल स्वभाव वाले पुरुष घर से बाहर अन्य के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और यहीं से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की शुरुआत होती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने इसके अलावा नीति शास्त्र में स्त्री और पुरुष के लिए कई कड़े नियम बताए हैं, जिनका पालन नहीं करने पर जिंदगी बर्बाद हो सकती है। चाणक्य नीति में बताया गया है कि 3 तरह की मांग को हमेशा पत्नी को पूरा करना चाहिए और ऐसा नहीं करने पर शादीशुदा जिंदगी खराब हो सकती है और आपका पति किसी दूसरी स्त्री के तरफ आकर्षित होने लगता है। तो कौन सी वो मांगे हैं जो एक स्त्री को अपने पुरुष की पूरी करना चाहिए, नहीं तो पुरुष दूसरी स्त्री की तरफ आकर्षित होने लगता है। आइए वो भी जान लेते हैं। सबसे पहली बात है दोस्तों, पति की उदासी करनी चाहिए दूर। चाणक्य नीति के अनुसार पति पत्नी को एक दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखना चाहिए। नीति शास्त्र में कहा गया है कि पति को सभी चीजों का ध्यान रखना पत्नी का पहला कर्तव्य होता है और पति जब भी उदास हो तो उसे तुरंत मनाना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर आपका रिश्ता खराब हो सकता है। इसलिए पति की उदासी का कारण पता करें और उसे हर हाल में दूर करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात है, पति के प्रेम की चाहत को करें पूरा। पत्नी को हमेशा पति के प्रति अपना प्रेम जाहिर करना चाहिए और पत्नी को अपने पति के प्रेम की चाहत को
पूरा करना चाहिए। जब पति पत्नी के बीच प्रेम नहीं होता है तब लड़ाई झगड़े होते हैं। चाणक्य जी के मुताबिक अगर पति के प्रेम की चाहत हो तो पत्नी को उसे प्रेम से संतुष्ट करना बहुत बड़ा पत्नी का कर्तव्य है। दोस्तों, वैवाहिक जीवन में कभी ना आने दें दरार। आचार्य चाणक्य जी के अनुसार एक खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए पति पत्नी के बीच प्रेम का होना बहुत जरूरी है। पति पत्नी के बीच प्यार नहीं होने पर मैरिड लाइफ खराब हो जाती है और परिवार बिखर जाता है। पत्नी का कर्तव्य है कि वैवाहिक जीवन में कभी भी दरार ना आने दे। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि खुशहाल जीवन के लिए लाइफ पार्टनर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। यही कारण है कि शादी से पहले व्यक्ति की हर तरह से जांच पड़ताल कर ली जाती है, लेकिन ज़्यादातर शादियां लड़के के पैसे और लड़की की खूबसूरती से ही तय होती हैं, जिसका परिणाम आज किसी से छिपा नहीं है। इसके कारण ही लगातार तलाक और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि स्त्री अपने गुणों से किसी भी घर को स्वर्ग या नर्क बना सकती है। यदि गहराई से इस बात को सोचा जाए तो इसमें बहुत ही सत्यता दिखती है। प्रिय दर्शकों, यह बात तब और पक्की हो जाती है जब आचार्य चाणक्य नीति शास्त्र के मुताबिक स्त्री के ऐसे गुणों का वर्णन मिलता है जो पुरुष की सोई किस्मत भी जगा सकते हैं। आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए अच्छी पत्नी के ऐसे ही कुछ गुण आज के वीडियो में हम आपको और भी बता देते हैं, जिससे आपकी जिंदगी खुशहाल गुजरे। सबसे पहला गुण है स्त्री का मन शांत हो। चाणक्य नीति में कहा गया है जो औरत मन से शांत हो वह किसी परिस्थितियों में क्रोध नहीं करती हो, वो जगह और समय के हिसाब से सोच समझकर कार्य करने में सक्षम हो। ऐसी औरत अपने पति के जीवन को आसान बना देती है। दोस्तों, दूसरी बात धैर्यवान हो। यह भी कहा जाता है कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, इसमें गड़बड़ी की संभावना भी बहुत अधिक होती है, लेकिन धैर्य से काम करने वाला व्यक्ति खराब से खराब स्थिति में भी बहुत ही उच्च कोटि का काम करता है। ऐसे में आचार्य चाणक्य धैर्यवान औरत से शादी करने की सलाह देते हैं, क्योंकि पुरुष के घर परिवार को चलाने की अहम जिम्मेदारी उसकी पत्नी पर ही होती है। कहा जाता है पत्नी गुणवान हो तो वह एक बिगड़े हुए आदमी को भी सुधार देती है, उसकी असफलताओं को सफलता में बदलने की ताकत रखती है। लेकिन यदि पत्नी का स्वभाव इसके विपरीत हो तो इसका परिणाम परिवार को भुगतना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में खुद पति भी कभी अपने जीवन में सुख का अनुभव नहीं कर पाता है। महान कूटनीतिक और दार्शनिक आचार्य चाणक्य के नीतियों संग्रह पुस्तक चाणक्य नीति में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि यदि पत्नी में पतन करने वाले गुण हो तो उसे छोड़ देने में ही भलाई है। दोस्तों, खराब औरत की भी पहचान आइए वीडियो में जान लेते हैं। दोस्तों, चाणक्य नीति में बताया गया है जो औरत सोच विचार कर ना बोले। चाणक्य नीति के अनुसार ऐसी पत्नी को त्याग करना ही सही माना गया है जिसका अपनी बाणी पर बस ना हो, जो बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग करती हो, क्योंकि ऐसे लोग कुछ भी बोल देते हैं जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। साथ ही इस तरह के लोग किसी दूसरे की भावना की चिंता नहीं करते हैं। दोस्तों, अगली बात है जब बात को बिना समझे ही गुस्सा करे। गुस्सा आना इंसान की प्रकृति है, लेकिन जब कोई इससे ग्रसित हो तो वो अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी कष्टदायक बना देता है। इसलिए चाणक्य नीति में कहा गया है कि जिस पत्नी का स्वभाव गुस्सेल हो उसे अपने और अपने परिवार की खुशियों के लिए छोड़ना ही बेहतर है। दोस्तों, अगला पॉइंट है घर का माहौल रखे खराब। चाणक्य नीति के अनुसार घर में अशांति करने वाली पत्नी के साथ जीवन कभी भी सुखदायी नहीं बन पाता है। उसके इस गुण का परिणाम पूरी पीढ़ी को भुगतना पड़ता है, क्योंकि ऐसी औरतें अपने बच्चों को भी अच्छे गुण नहीं दे पाती हैं। इसलिए ऐसी औरत से दूरी बनाने में ही भलाई है। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य जी के बहुत ही अनमोल और अद्भुत कुछ वचन जो आज के वीडियो में हमने आपके साथ साझा किए। मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।